Hello everyone, welcome back in Library Educator चैनल। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटिंग नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। सो गाइस, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एडवर्ब की सेशन को। प्रीवियस सेशन में गाइस हमने डिस्कस किया था कि एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब का यूज़ क्या है, साथ ही एडवर्ब एंड एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है एंड एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। आज गाइस हम एडवर्ब के टाइप्स को थोड़ा सा डीप डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने हमारा प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे देख लीजिए ताकि आपको एडवर्ब इजीली समझ में आ जाए। ओके गाइस, एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो न्यू अपडेटेड वैकेंसीज़ को जानने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज का हमारा फर्स्ट टाइप है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये गाइस हमारे एडवर्ब का फर्स्ट टाइप है। एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्लेस जो कि नाम से ही एक्सप्रेस हमें कर रहा है कि ये प्लेस को यानी स्थान को हमारे बताता है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस वही होता है जो कि हमें किसी स्थान को बताए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर माथुर लाइव्ड देयर। सो गाइज यहाँ पर लाइव्ड हमें ये बता रहा है कि मिस्टर माथुर यहाँ रहते हैं, जो कि एक प्लेस के बारे में हमें बता रही है। इसी तरह गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी लुक्ड अप। सो यहाँ पर हमें लुक्ड जो कि हमारा एडवर्ब है, ये हमें प्लेस डिनोट कर रहा है। अगर गाइज किसी भी सेंटेंस में हेयर, देयर, अप, अवे, डाउन, एवरीवेयर, लाइव्ड, सिटिंग, इस तरह के जो हमें किसी भी प्लेस के बारे में बताते हैं को डिनोट करे तो वो हमारी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं। ओके गाइस, आपको आई होप एडवर्ब ऑफ प्लेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। सो गाइस एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इसे हम हिंदी में परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का गाइस मतलब ही है क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना। अगर इसी तरह गाइस अगर किसी सेंटेंस में हम टू, वेरी, इनफ, वेल, सो, फेयरली, इस तरह के सेंटेंसेस को वर्ड्स को अगर हम यूज़ करते हैं जो कि हमें क्वांटिटी की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी एडवर्ब क्वांटिटी होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी वॉज वेरी
टायर्ड। सो गाइज यहाँ पर वेरी वर्ड जो है हमारा, ये हमें क्वांटिटी की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा, जो कि हम जिसे नाप नहीं सकते लेकिन वो है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। ओके गाइज, इसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर पार्टली राइट। तो यहाँ पर भी पार्टली हमें डिनोट कर रहा है क्वांटिटी को। सो ये थी गाइज हमारी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ये भी गाइज हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो टाइम को एक्सप्रेस करे वही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे राधा विल सून रिटर्न। सो यहाँ पे विल सून जो वर्ड है ये हमारे टाइम को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में भी शी कम्स हेयर डेली। सो यहाँ पे कम्स ये हमारे टाइम को इंडिकेट कर रहा है। गाइस टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, आप सभी इन सब वर्ड्स को जानते होंगे। इसी के साथ साथ जैसे वर्ड्स आते हैं प्रेजेंटली या फिर शॉर्टली, ये वर्ड्स भी हमारे टाइम को ही डिनोट करते हैं। रिसेंटली, इमीडिएटली। सो गाइज इस तरह के वर्ड्स हमारे टाइम ऑफ एडवर्ब्स में ही काउंट होंगे। क्यों काउंट होंगे? क्योंकि ये भी हमारे टाइम को ही डिनोट्स कर रहे हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स। अब गाइज यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नंबर है, जो कि हमें पता ही लग रहा है कि जिसमें भी नंबर आ जाए वही हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। अब यहाँ पे गाइज लेकिन हमें कोई भी पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया गया है, यहाँ पर हमें अगेन दिया गया है। ओके, तो अगेन यहाँ पे हमारा एडवर्ब्स ऑफ नंबर है। इस तरह के सेंटेंसेस में गाइज अगर हम जैसे वंस, अगेन, सेल्डम या फिर ऑफ्टन, ये सभी गाइज हमारे नंबर को भी डिनोट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे को 1 2 3 इस तरह से दे दिया जाए ये तभी हमारे नंबर में काउंट होंगे। ये अगर इस तरह से वंस, अगेन, सेल्डम, ऑफ्टन, ट्राई, डांसेस, कोल्ड, मेक, इस तरह से अभी हमारे को दे दिए जाए तो भी ये हमारे नंबर्स में ही काउंट होते हैं। इसी तरह गाइज हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एवरी पर्सन ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक। सो यहाँ पे ऑफ्टन का मीनिंग होता है अक्सर, इसीलिए यहाँ पर भी हमने एडवर्ब ऑफ नंबर का यूज़ किया है। बाकी गाइज आपको जब हम इसके रूल्स करेंगे या प्रैक्टिस सेशन करेंगे आपको सभी चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएगी। सो नेक्स्ट टाइप है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। सो गाइज मैनर किस तरह से हमें पता चलते हैं? जैसे कोई काम कर रहा है ब्रेवली यानी बहादुरी से, या फिर स्लोली, तो ये हमारे को एक मैनर पता लग रहा है। वाइसली, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा लाउडली बोलते तो, या लाउडली को हम साउंडली भी कह सकते हैं। इसी तरह एग्रीबल। सो यहाँ पे अब हमारे एग्जाम्पल है एडवर्ब ऑफ मैनर की, क्योंकि मैनर को ही हम तरीका, किसी कार्य को करने के लिए जो भी हम मेथड यूज़ करते हैं
ये हम कहते हैं। सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है ही वर्क्स हार्ड। तो गाइज वो किस तरह का वर्क्स कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है। तो हार्ड क्या हो गया हमारा यहाँ पे, हार्ड हमारा एक मैनर है कि वो हार्ड वर्क कर रहा है। ओके, इसी तरह ही शुड नॉट डू दिस। ओके, सो इस सेंटेंस में भी गाइज हमारा डू सो इज एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब ऑफ रीज़न, यानी कि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो साथ ही उसका कारण भी हमारे पास होता है। सो ये कारण को ही हमारे डिनोट करता है। जैसे गाइज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी वॉज देयरफॉर फाइंड। सो यहाँ पर देयरफॉर का जैसे यूज़ किया गया। इसी तरह गाइज कुछ सेंटेंसेस में अगर हम हैंस का, देयरफॉर का यूज़ करें, यानी किसी भी सेंटेंस को अगर हम करने के लिए उसका साथ में उस रीज़न भी दे तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न होगा। ओके गाइज, इसी तरह कॉन्सिक्वेंटली शी वॉज सेंट टू न्यूयॉर्क। सो यहाँ पर भी हमारे को रीज़न दिया गया है। ओके गाइज, नेक्स्ट टाइप है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, यानी कि अफर्मेशन एंड नेगेशन का मतलब क्या हो गया गाइज, सकारात्मक एंड नकारात्मक। ठीक है गाइज, यहाँ पर हमें सकारात्मक और नकारात्मक के भाव को यानी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। जैसे श्योरली ही इज़ राइट। तो गाइज यहाँ पे क्या हो गया, सकारात्मक भाव हो गया हमारी एक फीलिंग है यहाँ पे जो कि सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव वे में है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में आई डू नॉट नाउ हर, आई डू नॉट। सो यहाँ पे डोंट आ गया है गाइज, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, इसी तरह गाइज अगर हम इन सेंटेंसेस में श्योरली, प्रोबेबली, सर्टेनली इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो ये हमारा अफर्मेशन और नेगेशन एडवर्ब्स में काउंट होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सो गाइज इंटेरोगेटिव से हम नाम से ही जानते हैं कि जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, यानी हमारे पास कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वही हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंटेरोगेटिव हमें पता कैसे चलता है, जब हम व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ मच इस तरह से किसी को क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ जो कि हमारे प्रॉपर WH फैमिली के वर्ड्स है या अदर वर्ड्स हैं उन सभी को हम यूज़ करते हैं, तो वो सभी हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में आते हैं। ओके गाइज, सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन विल यू रिटर्न। सो गाइज यहाँ पर व्हेन यानी कब से हमारे को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया है। सो यहाँ पे हम इजीली पहचान सकते हैं क्वेश्चन मार्क से ही कि हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस इज वाई आर यू लेट, ये एल कर लीजिए इसे, वाई आर यू लेट। तो यहाँ पर भी हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों लेट हुए। ओके, सो इंटेरोगेटिव गाइस जहाँ भी आ जाए तो वहाँ हमें या तो WH फैमिली को देखना है या फिर कोई ऐसा वर्ड जहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। ओके गाइस, कई बार मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोल देती हूँ, इसीलिए आप अपने हिसाब से यूट्यूब से वीडियो को एडजस्ट कर लीजिएगा। यूट्यूब का फीचर होता है
फास्ट करने का एंड स्लो करने का, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब का गाइस कौन से होते हैं? ये वो एडवर्ब्स होते हैं जब हम इंटेरोगेटिव का यूज़ दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। यानी कि जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस देखिए गाइस, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लाइव्ड। यानी कि अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस से। उन्होंने कहा है दिस इज द प्लेस, ये एक प्लेस है, ठीक है, ओके। लेकिन अगेन इन्होंने एक सेंटेंस और कहा है, वेयर द किंग लाइव्ड, ओके। तो हम रिलेटिव एडवर्ब का कब यूज़ करते हैं? जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं। इसी तरह गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डू यू नाउ। यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया हमारा, एंड आगे है हमारा व्हेन ही विल कम। सो यहाँ पर भी हमने WH फैमिली का अपना एक इंटेरोगेटिव वर्ड लिया है जिससे हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। सो गाइस रिलेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य रिलेटिव सेंटेंस करता है। सो ये थे गाइस हमारे एडवर्ब्स के सभी टाइप्स। आई होप आपको ये सभी टाइप्स इजीली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे एडवर्ब के रूल्स एंड प्रैक्टिस। जब हम इन के रूल्स पढ़ेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी की सभी चीज़ें भी हमें क्लियर हो जाएगी। ओके गाइस, तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही गाइस बेल आइकन प्रेस करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल को गाइस ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही लाइब्रेरी साइंस से जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं उन सभी को अपडेट किया जाता है। साथ ही वहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी है वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे मैं भी हूँ, डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सो आज का सेशन इतना ही। मिलते हैं आपसे गाइस नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।